तो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी जो अभी चल रहा है, जो वैदिक के नाम पे चल रहा है, और वो जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की गणना है, वो दोनों डिफरेंट है। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि ज्योतिष शास्त्र है उसको साइंटिफिक एंगल से समझना हो तो कैसे समझ सकते हैं? मतलब उसका कोई साइंटिफिक बेस है? ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न है कि ज्योतिष वैज्ञानिक है या वैज्ञानिक कैसे समझ सकते हैं। तो मेरा सबसे पहले तो यही आंसर रहता है हर बार कि भाई क्या हर चीज साइंटिफिक होनी जरूरी है? नहीं, क्योंकि हम प्यार करते हैं, हमारी फीलिंग्स है, तो वो साइंटिफिक है ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। फीलिंग्स को हम अभी कोई मीटर नहीं है कि हम जिससे हम समझ सकते हैं, बट वो है और वो प्योर है। तो नॉट नेसेसरी कि हर चीज वैज्ञानिक है और ये वैज्ञानिक तरह से हम समझ सकते हैं, बट किंतु ज्योतिष को हम समझ सकते हैं। कैसे? इसके लिए भी हमने बहुत सारे प्रयोग किए हुए हैं। जैसे हम बहुत ज्यादा लोग समझते हैं कि पूनम और अमास जो होती है, तब जिनका मेंटल अनबैलेंस है उनको ज्यादा इफेक्ट होती है, वो एक प्रूवन रिकॉर्ड है। साथ साथ में हम एस्ट्रोलॉजर सब जानते हैं कि फीमेल्स की मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती है, वो जन्म के मंगल के साथ संबंध धरा होता है, तब चंद्र का जब गोचर का तब होता है। प्लस जब प्लांट से उसका हमने साइंटिफिक रिसर्च किया, मेटाबॉलिक टेस्टिंग किया, प्रोफाइलिंग किया, तो उस पे भी जो ग्रहों की असर है, खास करके मून का जो फेसिस है, उनकी असर हमने देखी। तो अगर उसको इफेक्ट करता है जिस प्लांट को, वो भी सजीव है ना, पृथ्वी पे है, सजीव है, उसको भी असर कर रहा है, हमको भी करेगा, क्योंकि हमारे में भी वाटर एलिमेंट है, उसमें भी वाटर एलिमेंट है। और समुद्र के जो ज्वार भाटा आते हैं उसमें भी हमें पता है कि किसका असर होता है, चंद्र के फेसिस का होता है। तो सेलेस्टियल बॉडी, विटामिन डी हमें सूर्य से मिलता है, वो भी हमें पता है। तो विज्ञान उसको समझ रहा है। अभी विज्ञान को इतना पता चला है, साइंस को, कि भाई सूर्य हम पे असर कर रहा है, जिससे हमें विटामिन डी मिल रहा है। आगे जैसे 100 साल 200 साल के बाद हो सकता है ना, वो भी प्रूव हो जाए कि गुरु से हमें ये मिल रहा है, या गुरु से, शनि से हमें ये इफेक्ट आ रही है। अभी हमें नहीं समझ में आ रहा है विज्ञान की तौर पर, ज्योतिष से हमें पता है कि उसकी इफेक्ट मिलती है। तो अगर साइंटिफिक का बात करें तो साइंटिफिक जितना समझता है साइंस, उसके हिसाब से ज्योतिष को ये समझ सकते हैं। बट अल्टीमेटली हमारे शास्त्रों ने, ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले, वो साइंटिस्ट ही थे, हम उसको ऋषि मुनि बोलते थे। उन्होंने ये ढूंढ लिया था कि ये ग्रह हम पे असर करते हैं, और क्या असर करते हैं, कैसे असर करते हैं। तो ये मेरे ख्याल से आपका जवाब है। तो ज्योतिष में मॉडर्न साइंस के अनुसार बदलाव लाने की कोई जरूरत है? ज्योतिष में बदलाव लाने की जरूरत मॉडर्न साइंस के युग के हिसाब से है, क्योंकि मॉडर्न साइंस युग में हमने बहुत सारा कल्चर अलग कर दिया। जब ज्योतिष का रूल बुक लिखा गया था या ज्योतिष लिखा गया था, तब का युग अलग था और आज का युग अलग है। इवन हम जनसंख्या में भी बहुत अलग है, हमारी रहनी करनी, हमारा जो रहन सहन है, वो सब चेंज हो गया है। तो मॉडर्न साइंस का जो अभी युग है, हमारा खाना पीना, ड्रेसिंग सब चेंज हो गया, और सब हम पे इफेक्ट करता ही है ना। तो अगर वो सब इफेक्ट करता है तो उसके हिसाब से हमें चेंज करना चाहिए। तो मॉडर्न ज्योतिष की, जैसे स्टॉक मार्केट ले लो, या जो इसका प्रेडिक्शंस हम कर रहे हैं, तो वो चेंजेस के लिए हमें वैदिक ज्योतिष का कैसे यूज करना है, उसको एक फॉर्मूला बनाना चाहिए और उसके हिसाब से अपडेट करना चाहिए। तो आज के युग के हिसाब से, क्योंकि पहले क्या था, हम गोत्र को, शादी में गोत्र को यूज करते थे। अब फेसबुक और आज के ज़माने में हम सोशल मीडिया से पूरे दुनिया में जुड़े हुए हैं, तो शादी पॉसिबिलिटी है कि हम हमारे देश से कहीं दूर से भी कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ के लिए क्या करना चाहिए, वो फॉर्मूलाज को हमें अपडेट करना चाहिए। जैसे बाल बोध है, वैसे में उसमें लिखे गए योग बहुत ही अच्छे हैं, बट आज के ज़माने में जब हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज इतनी बढ़ गई है, तो वो कंटेक्स्ट में हमें जवाब नहीं मिलता है। जैसे आज के ज़माने में हम जनसंख्या के आधार पे क्या कर रहे हैं कि भाई हम बच्चों की संख्या भी हमने सीमित कर दी है, तो वो सामाजिक व्यवस्था है। तो जो रूल बुक लिखे गए कि भाई ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा बच्चे होंगे, पर अब हम वो व्यवस्था नहीं है, इसलिए वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। तो उसको हमें थोड़ा अपडेट करना जरूरी है, उस एंगल से भी अपडेट होना जरूरी है। सर, मैं जानना चाहूँगा कि आज के टेक्नोलॉजी के युग में अलग अलग माध्यम से
अलग अलग माहितियाँ मिलती रहती है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि वैदिक ज्योतिष और आज के ज्योतिष दोनों में क्या अंतर है? गुड क्वेश्चन। सबसे पहले तो आज हमने सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि सब बोल रहे हैं कि मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, ज्यादातर लोग। बट मैं आपको बता दूं, वैदिक ज्योतिष हम कर ही नहीं रहे। इवन आज के पंचांग भी वैदिक ज्योतिष नहीं है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य सिद्धांतीय गणना होती थी। सूर्य सिद्धांतीय गणना आज अवेलेबल ही नहीं है, बट हमारे कॉस्मोस सॉफ्टवेयर में है। क्योंकि सूर्य सिद्धांत तो डिफरेंट क्यों है और क्यों जरूरी है, सबसे पहले ये समझोगे। एक तो वैदिक गणना थी, जहां पे हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो गणना यूज करते थे, और वो वैदिक गणना के हिसाब से हम प्रेडिक्शंस करते थे। तो जैसे आपका कर्क का गुरु उच्च का हुआ, सूर्य मेष में उच्च का हुआ, ये स्वगुरु हुआ, जो डायमेंशन जो आप बात कर रहे थे, वो डायमेंशन जो है वो जो था वो समझ लो एक्स था, और एक्स का प्रेडिक्शन पी है। पर आज का जो हमारा जो ज्योतिषी है, वो ज्योतिष मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी को लेके सीधा कन्वर्ट किया गया है, ना कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के गणना के हिसाब से। तो उसका डिफरेंट क्या आता है कि जो मॉडर्न एस्ट्रोनॉमिकल जो हमारा ज्योतिष का है, अभी जो पंचांग बन रहा है, जो भी है, वो इससे एक्स के मेल नहीं खाता, वो हो गया वाई। तो वाई का प्रिडिक्शन जो होता है, हमने एक्स के हिसाब से ही कर रहे हैं। तो अभी क्या हुआ कि हमने बोला कर्क का उच्च का गुरु होगा, उसका जो रूल है वो वैदिक ज्योतिष का ले लिया कि अगर गुरु उच्च का है तो ऐसा होगा, बट गणना तो हमने वैदिक ली ही नहीं है। तो दो ही चीज है, सबसे पहले तो या गणना हम वैदिक के हिसाब से करो तो रिजल्ट सेम आएगा, या तो आज के हिसाब से गणना करनी तो उसके हिसाब से प्रेडिक्शन की थियरी लेके आओ, और वो तो क्षमता बहुत कम है। इसीलिए आज वैदिक ज्योतिष जो यूज कर रहा है उसको रिजल्ट बहुत कम मिल रहा है, थोड़ा डिफरेंट मिल रहा है। क्योंकि ऋषि मुनि ने बोला था, हमारे टेक्स्ट में लिखा हुआ है तो सही है कि भाई अगर ये कंडीशन होती है तो ये रिजल्ट आता है, बट हम अब कंडीशन को जो मेजर करने का वो फॉर्मूला ही चेंज कर दिया। तो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी जो अभी चल रहा है, जो वैदिक के नाम पे चल रहा है, और वो जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की गणना है, वो दोनों डिफरेंट है। बेसिकली मैं आपको बताऊं तो कर्क का उच्च का गुरु जो हो रहा है वो एक्चुअली में हो ही नहीं रहा है। तो आप उच्च का प्रेडिक्शन कर रहे हो तो कहां से रिजल्ट आएगा? तो वो मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमिकल फॉर्मूला को हमें वैदिक के हिसाब से पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, और तब जाके वो रूल बुक हम यूज कर सकेंगे। या तो हम आज के हिसाब से जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से प्रेडिक्शंस की फॉर्मूला बनानी पड़ेगी, तब जाके हम उस सही दिशा में सही प्रेडिक्शंस प्राप्त कर सकते हैं।